मौसम कुछ ऐसा ऊटपटांग चल रहा है कि मॉनसून आने से पहले ही बाढ़ के हालात पूर्वोत्तर में बन गए। किस तरह से बेमौसम बरसात के कारण वो इलाके बेहाल हुए, किस तरह से बाकी पहाड़ी इलाकों से भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें आती रही, वो भी हम दिखाते हैं। मौसम की मनमर्जी भी गजब हुआ। कुछ रोज पहले दिल्ली एनसीआर को दिन में रात और खामोशी में कयामत का एहसास करा दिया। बारिश ऐसी हुई कि सड़कें नदी तालाब बन गई और अब वही गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का कहर ढा रही है। देश के दूसरे हिस्से जिसे पूर्वोत्तर और उत्तर कहा जाता है, वहां की हाल देखिए। मॉनसून का जब देश में जिक्र भी शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले असम बाढ़ में डूब गई। बारिश हुई तो नदियां उफन पड़ी। वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून फर्दर और आगे बढ़ते हुए इसने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूरी तरह से कवर कर लिया है और साथ ही साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम के भी कुछ क्षेत्रों को इसने कवर कर। हेवी टू वेरी हेवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मेघालय। असम में अब तक 38 से ज्यादा लोगों की जान बाढ़ में डूब जाने से हो चुकी है। 31 जिलों में 5 से 8 लाख लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। यातायात, दूरसंचार, खेत, रेल सब ठप हो गया। बाढ़ का पानी अभी उतरा नहीं है, लेकिन और बारिश हुई तो क्या होगा? ये असम के मौजूदा हालात चेतावनी के तौर पर संकेत दे रहे हैं। असम की ही तरह पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों का भी हाल बेहाल है। हर जगह नदियां बारिश के सीजन से शुरू होने से पहले ही नदी नाले खतरे के निशानों की सीमा को पार कर रहे हैं। सैकड़ों घर जलमग्न हैं और बाढ़ की त्रासदी जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। लगातार भूस्खलन से जीवन संकट में है। जम्मू कश्मीर में मौसम कब बदल जाए कोई सही आकलन लगा ही नहीं पा रहा। अभी 4 दिन पहले दोपहर तक मौसम एकदम साफ था। अचानक से घाटी में मौसम बदला और बारिश ने जम्मू तक सबको अपनी चपेट में ले लिया। जम्मू संभाग के सांबा जिले में पड़ने वाले पुरमंडल इलाके में पानी का सैलाब ऐसा फूटा कि बाढ़ आ गई। गाड़ियां पत्ते की तरह पानी में तैरने लगी और राहत बचाव कार्य शुरू करने लगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में असमय बारिश और बाढ़ से हालात पहले भी बिगड़ते आए हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों से ये देखने को मिल रहा है कि मानसून के आने से काफी पहले से इन इलाकों में बारिश से तबाही जैसे हालात बनने लगे। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश से साल दर साल हालात बिगड़ने के पीछे पर्यावरणविदों का मानना है कि अनियमित बारिश की वजह से नदियां रास्ता बदलने लगी हैं और इसका एक बड़ा कारण जंगल क्षेत्र का तेजी से कम होना है। अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट है कि 2001 से 2021 के बीच भारत में सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर क्षेत्र में जंगल कम हुए हैं। पूरे देश में घटे वन क्षेत्र का 76% पूर्वोत्तर क्षेत्र से ही घटा है, जिसमें अकेले असम का हिस्सा 14.1% था। पूर्वोत्तर के क्षेत्र बारिश से तबाही के लिहाज से खतरे का अलार्म लगातार बजा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे जल्दी नहीं सुना गया तो हालात और बद से बदतर होंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरे जलवायु मंडल पर तो असर पड़ ही रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मौसम का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। पहाड़ी इलाका का जो रेन है वो बहुत सारा उसकी कॉम्बिनेशन होता है। नॉर्थ ईस्ट में सभी को ये मालूम होना चाहिए कि मई महीना में जो है उनका बरसात शुरू हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं प्री मानसून थंडरस्टॉर्म। मेनली जो बे ऑफ बंगाल का जो स्ट्रांग विंड है, अगर कोई मेघालय गया होगा तो जाके सीधा पहाड़ में टकराता है। तो सभी को मालूम होगा जो मई 11 से मई 20 बहुत बड़ा बाढ़ आया था, वो इवन लैंडस्लाइड हुआ हापलॉन्ग में, है ना। सो लाइक दैट अभी भी स्पेल चल रहा है। अभी हम 3 दिन ऑरेंज कलर दिए हैं, अभी मानसून भी उधर आ गया। सो मैक्सिमम जो है नॉर्थ ईस्ट में मई जून में ज्यादा बारिश। लगातार बारिश और बाढ़ के कहर से जूझ रहे पूर्वोत्तर को आगे और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
क्योंकि मौसम विभाग को संकेत वहां और भयंकर बारिश के मिल रहे हैं। हिंद महासागर पहले की तुलना में अब गर्म हो चुका है। इसके तापमान में 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक का भी इजाफा हो चुका है, बढ़ोतरी हो चुकी है। पूरी संभावना में ऐसा लगता है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा साक्ष्य है वह साक्ष्य है कि पहले इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात इतनी अधिक मात्रा में नहीं आते थे जितने अब आ रहे हैं, तो इसका सीधे प्रत्यक्ष इसी रूप में प्रभाव पड़ता है। दूसरा कि इस बार अधिक बारिश होने के जो कारण था वह था कि पश्चिमी विक्षोभों के साथ में यहाँ से जो आने वाली गर्म हवाएं हैं उनका संगम हो गया। जब उनका संगम हो गया तो ये सारी की सारी नम हवाएं, जो गर्म हवाएं हैं, इनके साथ में ऊपर उठने लगी, और जैसे ही वो ऊपर उठने लगी तो बारिश की मात्रा तेज हो गई। मॉनसून के आने से पहले आता है मॉनसून का पूर्वानुमान, और उसके जरिए तय होता है कि आने वाले दिनों में किसान क्या करें और आपदा प्रबंधन किस तरीके से तैयार हो। पर कई सालों से हम एक पैटर्न देख रहे हैं, और वो पैटर्न ये कि 100% से अधिक बारिश का पूर्वानुमान। इसके क्या मायने होते हैं? सच तो यह है कि हिंदुस्तान में बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि उत्सव का एहसास है। घर के आंगन से लेकर खेत खलिहानों तक खुशियां बरसती हैं। इस बार फिर कहा गया है कि बारिश खूब अच्छी हो। मौसम विभाग के अनुसार इस साल भी सामान्य से अधिक बारिश होगी, यानी किसानों के लिए ये शुभ संकेत है। मौजूदा मानसून सत्र में लॉन्ग पीरियड एवरेज बारिश 103% रहने के अनुमान का मतलब है कि ये लगातार चौथा साल रहेगा जब दक्षिण पश्चिम मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। 2019 में वर्षा का दीर्घकालिक औसत था 110%, 2020 में 109%, 2021 में 99%, 1971 से 2020 तक बरसात का दीर्घकालिक औसत सिर्फ 87% ही रहा था। तो हमारा जो रेनफॉल होता है, जैसे मैं अगर दिल्ली की बात करूं, देखिए जो जून का महीना का रेनफॉल दिल्ली का है से इनकी 50 मिलीमीटर है। अगर 50 मिलीमीटर का जो 20% 50 होगा प्लस 50 का 20%, यानी समथिंग लाइक 70 मिलीमीटर। अगर 70 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग एक्सेस बोलते हैं। अगर से 30 मिलीमीटर से कम होता है तो हम उसको डेफिशिएंट बोलते हैं। इट इज जस्ट ए परसेंटेज कैलकुलेशन। मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले 2022 के मानसून सत्र में बारिश का लॉन्ग पीरियड एवरेज 99% तक ही रहने की संभावना जताई थी, लेकिन अब उसे 103% कर दिया है, यानी मौसम के लिहाज से ये सामान्य से अधिक है। बारिश अगर अच्छी हुई तो अच्छी बारिश की होने की वजह से सबसे पहला कि खेती में फसल अच्छे होंगे। फसल जब अच्छे होते हैं तो किसानों के पास में आय की मात्रा बढ़ती है। जब किसानों के पास में आय की मात्रा बढ़ती है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। जब क्रय शक्ति बढ़ती है तो सामान खरीदते हैं, और दिवाली के समय सबसे अधिक सामान खरीदने का काम करते हैं। और जब सामान खरीदते हैं तो इससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है। जब औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है तो इससे परिवहन बढ़ता है। परिवहन में होने वाली सुविधा बढ़ती है, लोगों के बीच में आवागमन बढ़ता है। जब यह आवागमन बढ़ता है तो पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था में, तंत्र में इसके कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब कि एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा यह आना शुरू कर देता है। बरसात सामान्य से अधिक होना कृषि के लिहाज से शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि तब अच्छी फसल होगी, अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि मध्य भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा,
दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सामान्य से अधिक 106% बरसात का अनुमान है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सामान्य बारिश की संभावना है। 96 से 104% वर्षा को सामान्य बारिश माना जाता है।